एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इफ्तार के बाबरकत लम्हात में न्यूज 1 से बराह रास्त उस ट्रांसमिशन के साथ जिसका नाम है बरकत रमजान। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी मुलाकात, आपकी मुलाकात होती है खल्के खुदा की खिदमत करने वाले, बेलौस खिदमत करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन से। उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद होते हैं और उनसे हम पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जिंदगी भर की तमाम मसरूफियात छोड़कर अल्लाह, उसके रसूल और इंसानों को खुश करने के लिए, उनके दिलों को राजी करने के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए इतनी जद्दोजहद किस तरह से करते हैं और मैं, आप, हम सब उनका साथ किस तरह से दे सकते हैं। और वैसे भी माह रमजान मुबारक है, एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो हमने इसीलिए इस सेगमेंट का नाम रखा है एक नेकी। मौजूद है हमारे साथ मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम मेरे बड़े भाई और बहुत सारे इनके तारुफ हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, सफर करते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां तगोदों में नजर आते हैं और इनसे, इनकी फैमिली से एक पुराना प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। वजह सिर्फ एक ही है कि ये इंसानों से मोहब्बत करते हैं, इंसानों की खिदमत करते हैं और जिनसे मैं आपका तारुफ करवा रहा हूँ ये आशिक रसूल भी हैं, आशिक खुदा भी हैं और खाना काबा के अंदर भी जाने का इनको मौका मिला, आर्टिकल्स भी लिखते हैं। और इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद हैं जिस तारुफ के साथ, वो है मेक अ विश। और मेक अ विश क्या काम करती है ये इन्हीं से पूछेंगे, इनका पैकेज भी दिखाएंगे। मौजूद है डॉक्टर मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और हमारी मुलाकात मेरे ख्याल में ऑन स्क्रीन फर्स्ट टाइम हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मेक अ विश एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम रोजाना एक नेकी का सेगमेंट करते हैं। राशन बांटने वाले, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, थैलीसीमिया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हम बात करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से। मेक अ विश डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है पहले इनका पैकेज देखते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह काम करती है। आइए देखते हैं। बहुत अच्छा लगा, सही खेला हमने। और बस ये तो बहुत लंबा गेम होता है। First of all, I just could not believe that it was his wish to meet me, but I'm hopeful that he will continue his journey and will not lose hope. This is what I told him, to believe in himself and move on. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मिर्जा साहब, और कोई काम भी तो कर सकते थे, ये कौन सा काम? सब पहले तो बतलाऊं अनवार के बारे में कि इसकी कुछ महीनों पहले डेथ हो गई बेचारे की, जिसको मैं अपने साथ लेके गया था। इसका सबाब से ताल्लुक था और इसको लंग का कैंसर था और इसकी विश थी कि जिनमें मलाला यूसुफजई से मिलना है। और फिर अल्लाह ने तमाम मुश्किलात आसान की, वीज़ा वगैरह इसको मिला। इससे पहले ट्रैवल नहीं किया था, मैं खुद अपने साथ लेके गया। अच्छा। तो पूरा एक दिन मलाला यूसुफजई ने अनवार के साथ गुजारा। अच्छा। बल्कि आपने देखा होगा प्रोमो के अंदर भी कि एक जगह जब उसको चाय की तलब हुई तो शी सेड कि नहीं जी, मैं खुद चाय बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा बहुत स्पेशल गेस्ट आया है। वाह वाह। और कुछ दिनों पहले जब उसकी डेथ हुई तो मलाला यूसुफजई की कॉल भी आई थी फाउंडेशन में, बहुत बेचारी दुखी भी थी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी फाउंडेशन के बारे में बतलाऊं कि ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है। ठीक है। और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला होते हैं, जैसे कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जो भी जानलेवा मर्ज होता है जिसके अंदर आप ड्रैग ऑन तो हो सकते हैं, यानी कि टाइम को खींच सकते हैं, बट आपकी लाइफ स्पैन जो होता है वो लिमिटेड होता है।
तो उन बच्चों की जो भी मोस्ट चेरिश विश है, आखिरी विश है, जो दिल में छुपी हुई ख्वाहिश है, वो ये इदारा जो है वो पूरा करता है। सही। अच्छा, हम तकरीबन 13,000 बच्चों की विशेस को पूरा कर चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और इसके अंदर बड़ी यूनिक विशेस भी आई हैं। हर साल हम कोई 10-12 बच्चों को उनकी फैमिली के साथ उम्रे पे भेजते हैं, क्योंकि बच्चों की ये विशेस होती हैं कि हम जब जाएंगे तो अपने लिए भी दुआ करेंगे, अपने साथियों के लिए भी दुआ करेंगे। और फिर यूनिक विश है कि मलाला से मिलना है। कुछ अर्से पहले एक बच्चे की विश थी कि जी मुझे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन है कोई जॉन सेना, उससे भी मिलना है। तो बड़ी अजीब यूनिक विशेस आती हैं, तो हम उसको पूरा करते हैं। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आज मेरा कोई बच्चा ये विश करता है कि उसको फ्रांस के या अमेरिका के, बरतानिया के सदर से मिलना है, तो विद इन ए मंथ ये फाउंडेशन जो है वो अरेंज कर देगी। जी हाँ। तो हमें खुशी इस चीज की होती है कि इसमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की हमारे दरमियान नहीं है, मगर ये बच्चे कोई ख्वाहिश या हसरत लेके दुनिया से रुखसत नहीं हुए। वाह वाह वाह। और जाने से पहले इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी कि जो दिल में इनकी छिपी हुई जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है। जो सेहतमंद लोग हैं उनकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अल्लाह मियाँ उनकी ख्वाहिश को पूरा करेगा, मगर इनके पास लिमिटेड टाइम था और हम चाहते थे कि वो ख्वाहिश उनकी। अच्छा, कितना अरसा हो गया इसको मेक अ विश? सर 13 ईयर्स उनको हो गए, 13 साल। और इसमें कौन कौन से और किस क्लास के लोग हैं? सर इसमें देखिए, एक हमारा बोर्ड होता है जिसके अंदर माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और हमारी ये जमाली साहब जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उनकी वाइफ जो हैं खुद भी जस्टिस रह चुकी हैं, वो भी हमारे बोर्ड के ऊपर हैं। ऐसे मुनीर साहब हैं, यासीन मलिक साहब हैं, अख्तियार बेग साहब हैं। तो बड़े नोटेबल लोग जो इस कॉज पे बिलीव करते हैं वो उसके हैं। और पाकिस्तान के बाहर कौन से लोग हैं इसमें? अच्छा, पाकिस्तान के बाहर तो हर मुल्क के अंदर, जैसे यूएई के अंदर जो मेक ए विश की जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह मैं इस फाउंडेशन को यहाँ लेके आया हूँ, वो शेख जैद की डॉटर इन लॉ हैं। अच्छा जी हाँ। और वहाँ पे भी जी बड़ी विशेष जो हैं वो पूरी हो, वो रॉयल फैमिली तक उनकी रसाई भी है, उनके तक है। बल्कि लास्ट टाइम ये हुआ, मैं अभी आपको किसी को किस्सा सुना रहा था कि एक बच्ची जो कैंसर की मर्ज से मुब्तला थी और लिमिटेड टाइम था, और उसके बाप जो था दुबई में काम करता था। उसकी विश थी कि मैं एक बार दुबई जाके देखना चाहती हूँ जहाँ पे मेरा बाप जो है वो काम करता है। अच्छा। तो जब मैंने मेक ए विश यूएई को ये बतलाया कि मैं एक बच्ची को ला रहा हूँ, तो उनका नाम है हराइना शेखा बिन शेखा, उन्होंने मुझसे कहा कि बच्ची की फ्लाइट डिटेल मुझे दें। और फिर हैरानगी ये हुई कि जब वॉलंटियर लेके गए तो एक रोल राइस खड़ी हुई थी वहाँ पे। अच्छा। वो बच्ची को लेके गई, 7 स्टार होटल के अंदर रखा उसको, बुर्जुल अरब के अंदर। अच्छा। तो वो 3-4 दिन उनकी गेस्ट वहाँ पे रही। अच्छा। और अपने वालिद से भी वो वहाँ पे मिली। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो बच्ची इतनी ज्यादा बेचारी कॉन्शियस थी कि वो कभी रेस्टोरेंट में जाके उसने खाना नहीं खाया, तो वो हमें फोन ये करती थी कि ऐसा हो सकता है कि मुझे एक बर्गर भिजवा दिया जाए होटल के अंदर, तो वो हम लेके जाते। अगेन वो बच्ची भी आज हमारे दरमियान नहीं है। अच्छा। मगर एक विश है जो लोग, 2 चीजें मुझसे अक्सर पूछते हैं कि 13,000 में कौन सी ऐसी विश है जिसने सबसे ज्यादा मेरे हार्ट को टच किया हो, तो वो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैंने किसी को इतना नहीं बताया। जी प्लीज बताइए। ये लाहौर से एक बच्ची का हमें एक लेटर मिला कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला हूँ, मुझे मालूम है कि जिंदगी ज्यादा नहीं है, मगर ख्वाहिश है कि कराची आके कायदे आजम के मज़ार पे मैं हाजिरी दूं। अच्छा। बड़ी यूनिक विश थी। पहले तो हम सबसे पहले वॉलंटियर्स को भेजते हैं कि वाकई में बच्चा बीमार है कि नहीं है। जब घर गए तो आप यकीन करें कि उनके घर के अंदर कुछ नहीं था, फर्श पे वो लोग फैमिली सोती थी, इतने गरीब लोग थे। हम उनको लेके आए यहाँ पे, बड़े फटे हुए कपड़े हमने उनको दिलाए, होटल में रहा। जब लेके गए तो उसने फातिहा पढ़ी, वहाँ पे फूल चढ़ाए मज़ार कायद पे। तो मैंने उससे ये पूछा, बेटा ये बतलाओ, पूरे रास्ते तुम्हारी मदर तुमको ये कहती आई हैं कि कोई चीज इनसे मांग लो फाउंडेशन से, इस जिद को छोड़ दो कि मैं कायद के मज़ार पे जाना चाहती हूँ, कुछ मांग लो, हमारे घर में कुछ नहीं है। तो तुम चाहती तो अपनी विश को बदल सकती थी। शी सेड कि मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, मगर मरने से पहले कायद का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वाह वाह, कि उसने इतना अच्छा कंट्री हमको दिया। अल्लाह। और आज वो बच्ची नहीं है, और जब भी गुजर होता है कायद के मज़ार से, उस बच्ची का चेहरा मेरे सामने आता है कि एक बीमार बच्ची जो मौत से करीब थी, उसकी क्या फीलिंग थी, जो हमसे कुछ भी मांग सकती थी और हम उसको दे देते। और आज हम सेहतमंद लोग कायद के दिए हुए मुल्क के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नाशुक्री हमारी आप देखें कि हम
अपने मुल्क की बुराई ही करते रहे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने मुल्क की बुराई ना करते हों। ट्रैफिक का निज़ाम हम जो है उसको पूरा नहीं करते, कवानीन हम तोड़ते हैं, लाइन में हमने खड़ा नहीं होना, इसकी फजाओं, हवाओं, सड़कों सबकी हम बुराइयां करते हैं। और इस बच्ची को देखें, गरीब है, फटे हुए कपड़े हैं, वो कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मैं कायद का शुक्रिया अदा करूं। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसी ख्वाहिश भी किसी की हुई है कि जो पूरी ना हो सकती हो? थोड़ी सी एक जगह मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, आमतौर पे हम विद इन ए मंथ उस विश को पूरा कर देते हैं कि जो भी बच्चों ने बतलाया। ये जो विशेष होती हैं, जो सेलिब्रिटीज से मिलनी होती हैं, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। अच्छा। और वो बच्चे इंतजार करते हैं। मगर टू हैव की जो विश होती हैं कि जी मुझे साइकिल चाहिए, मुझे कोई सेल टेलीफोन चाहिए, गुड़िया चाहिए, ये तो हम कर देते हैं। ठीक है। अभी लास्ट ईद पे एक बच्चे की विश आई थी कि मुझे, हमने कभी बकरा ईद नहीं मनाई क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कुर्बानी, और लोग कुर्बानी के बकरे लेके जाते हैं, और मेरी ये है कि मुझे एक रेड एंड व्हाइट बकरा चाहिए। अच्छा। तो बाय द टाइम हम उसको ले जाने के लिए तैयार हुए कि लेके जाएंगे तो पता लगा उसकी डेथ हो गई। अच्छा। इसका अफसोस मुझे बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छा ये बताएं कि जैसे अमेरिका में कोई शख्सियत है, मिसाल तो प्रेसिडेंट से मिलने की किसी ने ख्वाहिश जाहिर की, तो मेक अ विश की ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की अमेरिका की मेक अ विश से राब्ता करती है? हाँ जी, ये हमारा एक चार्टर इस तरह का है कि जैसे अभी कुछ अर्से पहले एक पाकिस्तानी बच्चा था जो बड़े खानदान का बच्चा था और वो अमेरिका में अपना कैंसर का इलाज करा रहा था। अच्छा। उसने एक विश वहां पे जाके ये की कि जी मुझे एक मकाओ बर्ड चाहिए। मकाओ वो बर्ड होती है जो बड़े से तोता जो होता है मकाओ, वो बड़ा खूबसूरत सा होता है और बोलता भी है, वो आपको पता होगा। तो क्योंकि क्वारंटाइन है तो वो चीज वहां से आ नहीं सकती है, जानवरों को आप परिंदों को नहीं ला सकते। तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि जी जब बच्चा आए तो आपने उसको मकाओ की बर्ड्स जो है पेश करनी। इसी तरह हम भी इन्हीं से कांटेक्ट करते हैं। जैसे कोई कुछ साल पहले कुछ हमारे बच्चे थे, उनकी विश थी कि हमें सलमान खान से मिलना है जी। अच्छा। तो वो हम उनको लेके गए, तो वो सलमान खान से कांटेक्ट किया, उसने कहा उनको लेके आइए। और मैं आपको बतलाऊं कि 2 दिन ये बच्चे सलमान खान के जो थे कांटेक्ट में थे, और उसने आते वक्त ये कहा कि इश्तियाक साहब दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात में बेहतरी आए, मैं खुद आया करूंगा पाकिस्तानी बच्चों से मिलने के लिए। और खुशी ये हुई कि वो खुद एक बड़े एक्टर तो थे मगर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। जी बिल्कुल। जो अपनी आमदनी का 90% वो चैरिटी के ऊपर खर्च करते हैं। जी बिल्कुल मालूम। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बीइंग ह्यूमन, ये ना मतलब, तो ये बड़ी अच्छी चीज है जी। मतलब अच्छा, मुल्कों के ताल्लुकात प्रॉब्लम्स करते हैं कभी आपको, आते हैं इसकी वजह से? नहीं, ये रियली है हमारे दरमियान, इसमें सारे ताउन करते हैं। ताउन करते हैं जिसके अंदर। अच्छा, आप इस वक्त जो मेहमान है ना वो करशी जामे शीरी के मेहमान। थैंक यू सर। तो आपके लिए उन्होंने गिफ्ट भी भेजा है, जब आप ले जाएं तो साथ ले जाइएगा। तो आपको याद आएगी कि आप शब्बीर अबू तालिब के प्रोग्राम में न्यूज़ वन में आए थे करशी के दावत से। अच्छा, एक दो बातें और जल्दी जल्दी हम कर लें। एक तो ये कि इसके अखराजात आप खुद आपस में चलाते हैं या फंड्स कोई चाहे तो आपको दे सकता है? सर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मैं, मेरी फैमिली और हमारे बोर्ड के जो मेंबर्स हैं माशाल्लाह मुखैर हजरात हैं, हम उसको चला रहे हैं। मगर साथ ही हमारे वेबसाइट है मेक ए विश की www.org.pk। आप इस पे जाइए, इस पे अभी भी कोई 400 विशेज ऐसे बच्चों की मौजूद हैं जिनके नाम लिखे हैं, बीमारियां लिखी हुई और क्या विश है। कोई विश आपको टच करती है, कोई दिल में लगती है, आपकी छोटी विशेज भी हैं। मुझे गुड़िया और गुड़िया घर का घर चाहिए, साइकिल चाहिए, छोटी विशेज भी हैं, उम्र की भी विश है। अच्छा। जो आप अडॉप्ट करना चाहें उस विश को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। हम बच्चे को आपसे मिला देंगे, आप जाइए उसकी विश करें और आप देखें कि हम अपने बच्चों के लिए तो इतना कुछ करते हैं, किसी दूसरे के लिए वाह वाह, तो आपको बहुत खुशी क्या बात है। अच्छा, किसी ने आपको विश की हो, आपने काम स्टार्ट कर दिया उसकी विश पूरी करने के लिए, और ऐसा हुआ कि उसी दौरान उसका इंतकाल हो गया? सर 1-2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है ना। जी हाँ, बड़ा अफसोस हुआ इसका कि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। बट अब हम कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि हमें डॉक्टर से हम ये पूछ लेते हैं कि ये बतलाइए कि बच्चे की बीमार तो है, कंडीशन क्या है इसके। अगर डॉक्टर हमें कह देता है कि जी इसकी हालत कुछ ज्यादा खराब है तो फिर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे बच्चों की क्यू से हम उसको इंतजार नहीं कराते। अब तक 13,000 बच्चे आप कर चुके हैं, क्या प्लान है इसमें और क्या नई चीज आ सकती है, और आपको क्या लगता है ये बढ़ेगी तादाद, और जैसे जैसे पता चलता है तो बच्चों की विशेष बढ़ जाती हैं? सर एक तो ये हो रहा है कि माशाल्लाह अवेयरनेस बहुत क्रिएट हो रही है, मगर अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जब से ये कोरोना आया है शबीर साहब,
तो हमारे पास कुछ बच्चों की विशेष थी और बड़ी हैरानगी हुई कि बच्चों की कॉलें आने लगी कि जी हमने आपसे विश की थी किसी मटेरियल चीज की, मगर हमारे घर के अंदर खाने के लिए नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि हम अपनी विश को बदल दें अल्लाह और आप हमें घर पे राशन पहुंचा दें। तो बड़ा दिल खराब हुआ। हालांकि हमारा जो डोमेन है वो ये है कि बच्चों की विशेष को पूरा किया जाए, मगर फिर मैंने जब अपनी मेन ऑर्गेनाइजेशन से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप ऐसा करें कि विशेष तो हम इनकी पूरी करेंगे, मगर मेक के विश के जो बच्चे हैं और उनकी फैमिलीज को आप राशन जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये बच्चे जो बीमार बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि घर के अंदर फाके वगैरह पड़े और उसकी वजह से इनकी तबीयत और ख़राब हो। तो आजकल मेक ए विश के वॉलंटियर्स हम ये कर रहे हैं कि जितने भी मेक ए विश की फैमिलीज हैं, उन बच्चों की फैमिलीज हैं, उनको घर पे हम राशन भी डिलीवर करवा रहे हैं। अच्छा, अगर ज्यादा आ गई विशेष, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होंगे पाकिस्तान में तो कि जो इस वक्त जिंदगी मौत की कश्मकश में होंगे, तो उस सिलसिले में फिर क्या प्लान बी क्या है कि एक कैपेसिटी भी होती है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त ये हो रही है कि जो हमने एक प्लानिंग की थी उससे ज्यादा विशेष आ रही हैं, क्योंकि बीमारियां भी इतनी ज्यादा हैं और इसके अंदर हमें ताउन की लोगों की जरूरत भी चाहिए होती है। आप विश को अडॉप्ट भी कर सकते हैं आप और कुछ मदद भी कर सकते हैं हमारी फाउंडेशन की। आजकल हम ये चाह रहे हैं कि आप किसी तरह राशन वगैरह भी, क्योंकि देखिए हमारे पास जेन्युइन लोग हैं, हमारे पास जो डेटा है उन लोगों का है जो बीमार बच्चे और फैमिलीज हैं। इस वक्त क्या हो रहा है कि कुछ राशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ऐसे लोग जो डिजर्विंग नहीं है वो एक चादर ओढ़ के आते हैं और राशन को लेके चले जाते हैं, तो मुस्तहिक तक वो नहीं पहुंचता। तो हमें मेरे ख्याल से लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मिशन ये है कि पाकिस्तान का कोई बीमार बच्चा जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला हो, कोई हसरत लेके रुखसत नहीं हो और उसकी खुशी जो है हम जरूर लाएं उसकी। अच्छा, ये बताएं कि बच्चे ने ख्वाहिश की, आपने उस ख्वाहिश को पूरा किया, बच्चा वापस अपने बेड पे चला गया और फिर उसका इंतकाल हो गया, फिर उसके वालिदैन दोबारा कभी राब्ता करते हैं? सर हमारा क्या है कि ऑल दो हमें ये बतलाया जाता है कि जब ट्रेनिंग दी जाती है यूरोप के अंदर और अमेरिका में कि आप ज्यादा ताल्लुक मत रखें उस फैमिली से, क्योंकि ये आपको अफेक्ट करता है ये चीज। और हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे मैं जब बच्चे को लेके गया अपने साथ जहाज में, इसका हाथ में पहली बार सफर कर रहा था, बड़ा शौक था मैं खिड़की के करीब बैठूंगा, बाहर देखूंगा, इसको घुमाया फिराया और जब लेके आया मैं कुछ अर्से बाद जब इसकी डेथ हुई तो बड़ा दिल को अफसोस होता है। मगर हमारा माशरा ऐसा है, हमारे इस तरह के हैं कि हम मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, तो हमारा एक वो बच जाता है। अभी कुछ अर्से पहले कुछ बच्चों को हमने एक दिन के लिए फौज में इंडक्ट किया। जी मैंने देखा। 2 बच्चियां थी, उनमें से इनका ख्वाहिश थी कि हम जी फौज में जाएंगे और उसके बाद हमने वाघा बॉर्डर पे जाना है। उनमें से एक बच्ची की डेथ हो गई। तो अभी तक उसकी माँ मुझे कॉल करती रहती है, पूछती रहती है कि क्या लेकिन बहरहाल मुमकिन नहीं होता कि सबके साथ आप लंबे अरसे तक ताल्लुकात रख सकें। बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि आप इतने मसरूफ हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिक्स में भी आपका एक हाथ है, बाकी भी आपकी चीजें, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इसी काम को करने का ख्याल कैसे आया? सर मेरी वाइफ की जो डेथ हुई कैंसर से हुई और जब उनका इलाज हो रहा था तो वो कीमोथेरेपी हो रही थी, तो वहां पे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिला था। इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, और मैंने सोचा कि जी एक बड़ा यूनिक काम है, क्योंकि वैसे इस्लाम के अंदर शबीर साहब आप जानते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत का जिक्र आता है। हमारे हजूर जो हैं वो कितना प्यार करते थे। बाद में आती है जी हाँ, बाद में आती हैं तमाम चीजें। तो मैंने सोचा कि देखिए यहाँ पे हम डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन में कर रहे हैं, हम हेल्थ में कर रहे हैं, ये कोई वो नहीं है। तो माशाल्लाह ये शुरू हुआ और अब ये बढ़ता जा रहा है, विशेष बढ़ती जा रही हैं और अवेयरनेस भी बहुत क्रिएट हुई है। और मेरी ये ख्वाहिश है लोगों से कि इसमें हमारा हाथ बटाएं। जो मैंने एक मिशन उठाया है इसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान का कोई बच्चा जो है ख्वाहिश लेकर रुखसत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। ये थे हमारे प्यारे दोस्त भाई डॉक्टर मिर्जा इश्तियाक बेग साहब जो मेक अ विश की तरफ से आज हमारे पास आए। हमारे लिए सादत की बात है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि पाकिस्तान का कोई बच्चा जिसके बारे में डॉक्टर्स ने ये कह दिया हो
कि इसकी जिंदगी अब ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं है, उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप भी आगे आएं। मेक अ विश की वेबसाइट पे जाएं, बच्चों की ख्वाहिशात की एक लिस्ट, एक फहरिस्त उस पर है, आप जो भी पूरी कर सकते हैं जरूर करें। इस नेक काम में मिर्जा साहब की और मेक अ विश की मदद कीजिए, और जब आप किसी के बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करेंगे तो रब ताला हमेशा आपके बच्चों को भी खुश रखेगा। मिर्जा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करशी की जानिब से मिर्जा साहब के लिए गिफ्ट हैम्पर भी है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात।